एक बात मेरे मन में आ रही है और मैं तुमको अपना मान करके कह रहा हूं। अध्यात्म जगत जो है ना, थोड़ा सा उल्टा है। इस जगत में जो अपने बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि अंतिम समय पर वही बंधन का कारण बनते हैं। और परमात्मा जिन पर कृपा करता है वो धीमे धीमे उसके जो है संबंधों को तोड़ता है। जिस पेड़ की जितनी जड़ें फैली होंगी नीचे, जब वो टूटेगा तो उतनी ही नसें टूटेंगी, जड़ें टूटेंगी। हमारी आसक्ति की, ममता की, मोह की जो जड़ें हैं, मैं एक बहुत गहरी बात कह रहा हूं। जो संसार में जो किसी का पुत्र खिलाफ हो गया, माँ बाप के, चला गया, अब नाम ही नहीं लेता, यदि थोड़ा सा सत्संग मिल जाए तो समझ में आ जाएगी ये अंतिम समय के लिए और ब्रह्म विद्या के लिए हानिकारक नहीं है, फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है। लेकिन जब मोह में सने होते हैं तो हमें दुख मनाते हैं इस बात का। लेकिन थोड़ा भी सत्संग मिल जाए तो इस बात का हम सुकून और खुशी मनाएंगे। अब युधिष्ठिर के जितने ये 6-7 नजदीक थे, 5-6, वही तो दुख का कारण बनने थे। बाकी दुनिया तो अंतिम समय पे कोई दुख का कारण ही नहीं बनी। तो अध्यात्म जगत में बड़ा उल्टा है। जो दुश्मन दिखते हैं वो सचमुच हमारे सहायक हैं। जो बहुत अपने होते हैं वह इस मार्ग में हमारे लिए बाधक होते हैं। उनमें मन खिंचता है, उन्हें छोड़ के जाने का मन नहीं होता। मन में बहुत कष्ट होता है, दर्द होता है। कल्पना मात्र से मन घबरा जाता है कि कैसे छोड़ पाएंगे हम इनको, जिनके साथ जिंदगी के 20 साल गुजारे, 30 साल गुजारे, 40 साल गुजारे, कैसे छोड़ेंगे हम। कौन पावे या को पार, प्रेम नदी या की सदा उल्टी बहे धार। तो सत्संगियों से मेरा कहना है कि संबंध इस जीवन में जितने ढीले हो जाएं, और संसार तो अपनी ओर से ही कर रहा है, वो तो हम अपनी ओर से जोर लगाते रहते हैं कि कैसे करके बेटा आ जाए, कैसे करके जो भैया आ जाए, कैसे करके जो हमसे जुड़े रहे। वे तो 2 कौड़ी की इज्जत नहीं करते। वे तो चाहते हैं पर्सनल लाइफ जीना, वो तो चाहते हैं तुमसे दूर जाना हमसे। लेकिन हम हैं, हम क्या करते हैं? दिल है कि मानता नहीं, कि मानता नहीं। देशत्यागो महान व्याधिर विरोधो बंधु भी धन हानि
अपमानश्च मद अनुग्रह लक्षणम। भगवान कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग किया होता तो समझ जाते देशत्यागो। बोले जिस पे मैं कृपा करता हूं उसका गांव छुड़ा देता हूं। देशत्यागो, जिस पे मैं कृपा करता हूं उसे बीमारी दे करके ये बताना चाहता हूं ये शरीर नश्वर है, इसमें ज्यादा इसी के लिए मत जीना, ये बताना चाहता हूं मैं। सत्संग करेगा तो समझेगा और नहीं समझेगा तो फिर सत्संग नहीं करेगा तो नहीं समझेगा। विरोधो बंधु भी सह, मैं जो तेरे अपनों से जो मैं विरोध करवाता हूं ना, हम जितने सत्संगी है ना अक्सर करके हम लोगों के परिवारीजन अच्छे नहीं होते, लेकिन इसमें भगवान का हाथ है, इसमें भगवान का हाथ है। जैसे चीला बनाने वाली जो है ना, वो चीला तवे से चिपक न जाए, उसमें चीला बनाने वाली का हाथ है ना, वो फुरफुती से चिकनाई लगाती है और तब चुपटेगा तो फिर पलटा देती है, उसमें खुरच के हैं यूं पलट देती है। ऐसे परमात्मा हमारी जिंदगी को उलट पलट करता ही रहता है, उसमें है तो भगवान का हाथ, पर हम नहीं समझ पाते ना। मेरे अपने जो आसपास के जो लोग हैं ना मुझे बहुत परेशान करते हैं। कभी कभी मेरे साथ कहीं भी कुछ भी होता है उसमें मैं ईश्वर का हाथ देखता हूं, तो मुझे उन व्यक्तियों से राग द्वेष नहीं होता, लेकिन मेरी नजदीक के लोग मुझे खा जाते हैं कि तुम मतलब समय बर्बाद कर दोगे, फलाना आदमी खा गया, फलाना आदमी ऐसा कर गया, फलाना। और राग द्वेष होता ही नहीं है तो मैं करूं क्या, क्योंकि मैं उसमें हर में परमात्मा का हाथ देखता हूं, मैं उस व्यक्ति को देखता ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति भला बुरा होता ही नहीं है भैया। यदि व्यक्ति भला बुरा हो जाए तो पहले तो वो अच्छा था, फिर बुरा कैसे हो गया, और फिर बाद में फिर अच्छा हो जाता कभी कभी, तो फिर अच्छा कैसे हो गया। वो हमें जो परमात्मा जो चीला की तरह पलट रहा था ना, बस वो हमें बताना चाहता था है। तो ये जो हम लोगों के जितने भी हैं, जितने भी हम सत्संगी लोग हैं, हम लोगों के परिवार वाले बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन इसमें भगवान का हाथ है, ये ध्यान रखना। और ये बात ध्यान में रहेगी तो बड़े शांत जीवन गुजर जाएगा। ये बात समझ में आ जाए कि इसमें भगवान का हाथ है, तो फिर हमें बुरा क्यों लगेगा। जब समुद्र से जहर निकला मंथन से, तो जहर लेकर के देवता लोग शंकर भगवान के पास गए, तो देवताओं ने कहा महाराज महादेव महादेव ये आपके लिए। पार्वती जी बहुत गुस्सा आई कि जहर मेरे ही आदमी के लिए हैं, अमृत पियो तुम, हैं ऐरावत ले तुम, अप्सराओं को ले तुम, वो जहर हमारे आदमी के लिए। शंकर भगवान ने थोड़ा सा टोका, सुनो अरे शैल्या एक बात सुनो, पहले ये तो पूछो भेजा किसने है। बोले किसने भेजा है, पहले उसको सामने लाओ। देवताओं ने कहा हमें तो विष्णु भगवान ने आदेश दिया था। श्री शंकर भगवान बोले कि जिसमें भगवान का हाथ हो, मेरे प्रिय का हाथ हो, मैं उसके लिए मना कैसे कर दूं, चाहे वो जहर ही क्यों न हो। हैं? तो जब ये जिंदगी में जो हमारे जहर आता है, अपमान का, दुखों का, कष्ट का, दिल तोड़ने वालों के द्वारा जो दिल तोड़े जाते हैं, जो हमारी लूटपाट की जाती है, हमसे हमारे साथ जो भी होता है जहर ही तो है जिंदगी का। है? लेकिन इस जहर में हमें अपने प्रिय का हाथ दिखाई दे जाए और हम इसे प्रसाद मान लें, तो जहर भी हमें देव नहीं बनाएगा, हमें महादेव बना देगा। विश्वास के साथ। अच्छा आप कहोगे वो तो भोले बाबा थे इसलिए पचा गए।
मीरा तो भोले बाबा नहीं थी। मीरा को क्या कह के पिलाया गया जहर? बोले प्रसाद है। प्रसाद है तो लाओ। वो जानती थी कि इसमें भी भगवान का कोई न कोई हाथ है। और जब भगवान का हाथ जब समझने लगता साधक, तो परमात्मा भी फिर जहर देने से डरता है, क्योंकि कलंक उसी के माथे मर जाएगा। हैं? तो जो जहर हमें मिल रहा है ना, इसमें परमात्मा का हाथ समझ लीजिए तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मौज आएगी। हैं? जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना लीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल